सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में बहुत ही अचूक उपाय अपने साई परिवार के लिए हम लेकर के आए हैं, जो आपके जीवन की भीषण बाधा को समाप्त करेगा, आपकी हर मनोकामना को सिद्ध करेगा और आपको जिस प्रकार से नक्षत्र में सूर्य ग्रह सर्वोपरि होता है, उसी प्रकार आपको इस समाज पर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित करेगा जिससे आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। तो आइए जानते हैं कैसे इस उपाय को करना है, क्या क्या लेना है। सबसे पहले तो आप सभी लोग यह जान लें कि इस उपाय को करने के पहले आप आराम से स्वच्छता से एकदम नहा धो करके और कोशिश करें इस उपाय को मॉर्निंग के समय में करें या तो इवनिंग के समय में, क्योंकि जब आप एकदम शांत चित्त से और स्थिर मस्तिष्क से करेंगे तो प्रभु के चरणों में आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। करना क्या है, आपको क्या क्या लेना है। आपको लेना है एक तेल का दीप या घी का दीप ले लीजिए, एक धूप बत्ती ले लीजिए, बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए और कोशिश करिए अगर आपके पास कोई पीला वस्त्र हो तो उसको धारण कर ले। अगर वो नहीं है तो कोई आपके पास जो गमछा होता है उसको आप अपने कंधे पर रख लीजिए पीला, और पीला वस्त्र बाबा को बिछा करके उस पर बाबा को स्थापित करिए। घी का दीप या तेल का दीप प्रज्वलित करिए और धूप बत्ती। अब यहाँ पर लेना क्या है, एक पीला पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। पीला चंदन का टीका बाबा को लगाइए, वही चंदन खुद लगा लीजिए। अब आपको करना क्या है, एक कापी लेनी है। कापी इतनी मोटी होनी चाहिए कि आपको 1100 बार इसमें ओम साई राम लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले ओम साई राम कापी के पहले पेज में लिखिए और अपनी समस्या, जितनी भी आपकी समस्या है, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जो आपके घर में भीषण बाधाएं हैं, जिनका उपाय आप चाहते हैं, जिनकी रेमेडी आप चाहते हैं, वह सभी बाबा के सम्मुख लिख दीजिए लेटर के रूप में। फिर ओम साई राम लिख दीजिए। अब इस पेज को पलट दीजिए। अब एक शुरुआत करिए। सबसे पहले ओम साई राम से शुरुआत, इस पेज से, मतलब पहले पेज में आपने ओम साई राम लिख के अपनी समस्या सब कुछ लिख के ओम साई राम से इसको लॉक कर दिया। अब उस पेज को पलटने के बाद 1100 बार आपको ओम साई राम लिखना है, और इसको एक दिन में लिख सकते हैं, 2 दिन में लिख सकते हैं, 1 वीक में लिख सकते हैं, 2 महीने में, 1 महीने में, 1 साल में आप लिख सकते हैं। जितना भी समय में आप लिख पाएं लिख दीजिए। जितना जल्दी लिख देंगे और बाबा के श्री चरणों में रखकर केवल बृहस्पतिवार को, जब भी, जैसे आज मान लीजिए आपने लिखा, आपने 101 बार, 108 बार या 201 बार या 200 बार आपने लिखा, तो उसके बाद आज की पूजा आप समाप्त करके इस कॉपी को बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। अगले दिन फिर आप एक तेल का दीप प्रज्वलित करिए या घी का दीप, और दीप इतने देर तक जलना चाहिए कि जब तक आप यह चीज़ लिख रहे हैं दीप प्रज्वलित रहे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बाबा द्वारका माई में एक ऐसी दीप प्रज्वलित करते थे जिसे हमेशा देखते थे। तो बाबा के दीप के सम्मुख जो है यह चीज़ लिखने से और बाबा के सम्मुख बैठकर लिखने से इस मनोकामनाओं को बाबा सिद्ध करते हैं। आपको एक आशीर्वाद मिलता है और जो दीप की ऊर्जा होती है वह संचालित होती है, और उस ऊर्जा से आपको और आपकी मनोकामनाओं को एक ऊर्जा मिलती है जिससे वह सिद्ध होता है। तो यह दीप आप प्रज्वलित करेंगे और पुष्प बाबा के श्री चरणों में डेली अर्पित करेंगे, धूप बत्ती जलाएंगे और 1 लोटा जल भी रखा करिए डेली। और उसके बाद क्या करिए, इस दीप को पूरे घर में दिखा दीजिए, आपके जहाँ जहाँ बाधाएं हैं और जो मनोकामनाएं हैं वह मांग करके फिर डेली आप यही चीज़ लिखा करिए। डेली यही चीज़ लेना है, घी का दीप लेना है, धूप बत्ती जलाना है, पुष्प अर्पित करना है, पीला चंदन लगाना है बाबा को, और उसके बाद लास्ट में जब मान लीजिए 201 बार, 500 बार, जितना बार आप लिख सकें उतना बार लिखने के बाद आप उस दिन की पूजा करने के बाद दीप को पूरे घर में दिखाइए, लोटे का जल पूरे घर में छिड़किए, सभी लोग को चरणामृत के रूप में इस जल को बांट दीजिए, और नहीं कोई अगर बांट सकते तो थोड़ा सा जल खुद पीजिए, और उस जल को क्या करिए कि आप किसी पवित्र पौधे में जड़ में डाल दीजिए। जैसे तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा, केले के पौधे के जड़ में आप डाल सकते हैं।
इसको डाल दीजिए। आम के और नीम के भी पौधे में इसको डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊं, जब आप 1100 बार ओम साई राम लिख देंगे तो आपको करना क्या है। हर बृहस्पतिवार बाबा के सम्मुख एक दीप जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, फूल पुष्प अर्पित करिए। डेली की जो पूजा आप करते हैं वह करिए। साईं चालीसा, साईं बावनी, साईं आरती जो आप करते हो वह चीज़ करते रहिए। और इस कॉपी में जो आपने लिखा है, अपनी समस्या, जो मनोकामना मांगी है या जो भी चीज़ें आपने लिखी है, इस कॉपी को आप वहाँ बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए, अपनी पूजा कक्ष में स्थापित कर दीजिए। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी तब इस कॉपी को आप क्या करिएगा, जब लगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है तो आप इस कॉपी को किसी बहते हुए जल में या तालाब में, पवित्र सरोवर में कहीं ना कहीं इसको प्रवाहित कर देना है। यह उपाय मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे साईं भक्त हैं जो पूजा तो बहुत अच्छे स्तर की नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि ऑफिस जाते हैं, कैसे करें आप, इसीलिए हमने कहा 2 टाइम इसको करना है। और दोनों टाइम कंसंट्रेशन का बहुत अच्छा समय होता है। पहला होता है ब्रह्म मुहूर्त सुबह, और दूसरा होता है शाम को। शाम को 7 बजे के बाद आराम से अपनी पूजा कक्ष में शांति के माहौल में बैठिए, बाबा के सम्मुख धूप दीप जला करके, पुष्प अर्पित करके, पीला चंदन लगा के, नहा धो करके पीला वस्त्र धारण करिए या पीला गमछा रखिए, और यही करना है। तो सभी लोग कर सकते। अब यहाँ सवाल आता है कि जो माताएं बहनें नहीं पढ़ी लिखी हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, वो कैसे करेंगी। उनके लिए एक ही उपाय है, ओम साई राम का जाप करें। क्योंकि कहा गया है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। वह ओम साई राम का जाप करें और जितना कर सके जीवन में कोई कष्ट आए उसको करते रहें। एक चीज़ यहाँ पर और बताएंगे जो लास्ट में हमने बोला था कि आपको वीडियो में बताएंगे। घर में जब भी आपके भीषण बाधा आए तो साईं बाबा का 11 वचन तो आप डेली बोलेंगे। उसके बाद कोशिश करना चाहिए कि यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए। क्यों, इसके बारे में मैं बता दूं। देखिए, जो हवन होता है आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प होकर, वो एक ऐसी ऊर्जा आपकी तरफ डाइवर्ट करता है जिस प्रकार से सूर्य इस क्षितिज का, इस ब्रह्मांड का राजा है, जो अपनी ऊर्जा से आप सभी लोगों को, अगर साइंटिफिक रीजन देखा जाए तो पौधों को क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाता है, पौधे बनाते हैं उसकी रश्मियों से। और होता क्या है कि उस पौधे के भोज्य पदार्थ को, उसके फल को खा के हमको ऊर्जा मिलती है और हम अपने कार्य को करते हैं। तो इसी प्रकार से जो हवन होती है या आपके घर में जो बाधाएं होती हैं, उस निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करके पॉजिटिव एनर्जी को आपके घर में बढ़ाता है। आपके परिवार पर वह चीज़ डेलीगेट होता है, वह एनर्जी। और होता क्या है कि आपके हर कार्य में आपको सफलताएं मिलने लगती है, जो आपकी मनोकामनाएं हैं वह पूरी होने लगती हैं। इसीलिए हमारे यजुर्वेद में यज्ञ का विधान बताया गया है। बड़े बड़े राजा महाराजा उस समय क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ, विजय के लिए यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ऐसे यज्ञों को कराते थे, इसलिए कि वह चीज़ें उनको एक सकारात्मक ऊर्जा देती थी और जिस क्षेत्र में वह जाते थे वहाँ सफल होते थे। तो इसलिए अपने पुरानी चीज़ों पर, अपने पौराणिक मान्यताओं पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है अक्षर सह सत्य है। जैसे मैं आपको सुना दूं, रामायण में लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो ये चीज़ आज भी लागू है। जिस घर परिवार में जब भीषण बाधाएं आ जाती हैं तो वहाँ क्या होता है, परिवारों में लड़ाई झगड़ा कलह होना, परिवार में युवा बच्चे बच्चियों का होता क्या है कि भाग्य साथ न देना, उनका जॉब ना हो पाना, असफलताएं मिलना, यह चीज़ क्या होती है, भीषण बाधाओं की निशानियां हो जाती हैं। और जहां पर कलह का वातावरण होता है वहां पर क्या होता है, एकता समाप्त हो जाता है। पारिवारिक लड़ाई जब होती है तो रामायण की यह पंक्तियां वहां सत्य होती हैं कि जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां लोगों में एकता होती है वहां नाना प्रकार की संपत्तियां, धन दौलत आता है। और जहां पर लड़ाई झगड़ा भीषण बाधाएं होती हैं वहां क्या होता है कि वह घर बर्बाद हो जाता है। वहां क्या है, नाना प्रकार की विपत्तियां आती हैं, रोग दोष कलेश विकार आते हैं। इसीलिए
आप लोगों को हमेशा घर परिवार में सुख शांति के लिए यह उपाय करते रहना चाहिए। छोटे छोटे उपाय से ही हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। एक एक बूंद से समुद्र भरता है। ईश्वर के श्री चरणों में जितना आप ध्यान लगाएंगे, जितना आप समय व्यतीत करेंगे, उतना ही आपका जीवन धन्य होगा, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ और, जीवों पर दया करें, मनुष्यों का सहयोग करें, आपस में मिलकर रहें। हम लोगों का यही भावना होना चाहिए। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद, चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साईं परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।